नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना के साथ में पेंशन योजना और अबुआ आवास योजना, इसके ऊपर बहुत ही बड़ी संकट आ चुका है। और यह संकट केंद्र के बनाए हुए एक विधेयक में संशोधन की वजह से आया है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी ये खतरा आ चुका है कि इन योजना को बंद करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद नहीं होने देंगे, इसको लेकर आंदोलन की तैयारी पर है। और मैया सम्मान योजना यदि बंद हो जाती है तो इसके अंतर्गत मिलने वाली 2500 रुपए और पेंशन योजना का 1000 रुपए और अबुआ आवास योजना का 2 लाख रुपए, ये सब कुछ मिलना बंद हो जाएगा। तो इसको लेकर राज्य सरकार क्या तैयारी कर रही है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या यह योजना बंद होने वाली है, क्या 2500 रुपए अब नहीं मिलेगा, क्या होने वाली है, सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। आप यहां देख सकते हैं कि लगभग 80 लाख लाभुक, चाहे वो मैया सम्मान योजना के लगभग 50 लाख हो, पेंशन योजना के लगभग 30 लाख हो, अबुआ आवास योजना 20 लाख लाभार्थियों का सूची तैयार की गई है। लेकिन अभी तक पूरा ज्यादातर अधूरा धरा का धरा रह गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि नया योजना एक आ चुका है जिसके अंतर्गत 6 लाख रुपए फ्री में दिया जाएगा। इसका फॉर्म भराया जा रहा है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले तो यह देखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा क्या किया गया जिसकी वजह से ये बड़ी संकट आ चुका है। ये बड़ी बड़ी योजनाओं पर खनिज के अंतर्गत ये प्रावधान बनेंगे कानून, अतिरिक्त कर पर पूर्ण रोक लगेगा। 2024 में एक नया विधेयक आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में राज्यों को खनिज अधिकारों पर सेस लगाने के अधिकारों को मान्यता दिया था। अब ये सेस क्या होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार किसी भी चीजों पर टैक्स लगाती है, उसी प्रकार राज्य सरकार अपने क्षेत्र से संबंधित जितने भी खनिज हैं या फिर जो भी प्रकार के चीजें हैं उस पर अतिरिक्त टैक्स लगा सकती है। इसी को सेस कहते हैं। अब यह जो सेस, झारखंड में खनिजों का भंडार है, ये तो आपको पता ही है। पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी उद्योग हैं, ज्यादातर खनिजों को यहीं से, झारखंड से ही निकाला जाता है, चाहे वो कोयला हो, बॉक्साइट हो, इत्यादि कई सारी चीजें। और यहां पर अब देखिए कि झारखंड से ये चीजों को हम लोग देते हैं, इसका नुकसान क्या होता है, प्रदूषण होता है, लोग विस्थापित होते हैं, कई सारी संकट का सामना करना पड़ता है। इसी का भरपाई के लिए एडिशनल कर लगाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर देख सकते हैं सेस लगाने का अधिकार को मान्यता दिया गया था। और इसी से राज्य सरकार को अलग से जो टैक्स की राशि मिलती थी, जिसको एडिशनल टैक्स या फिर अब इसे सेस के नाम से भी जानते हैं, विशेष कर, इसी से इस प्रकार का योजना, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, पेंशन योजना हो या अबुआ आवास योजना हो, इस प्रकार का योजना का संचालन किया जा रहा था। लेकिन अब इसी में संकट आ चुका है। केंद्र सरकार ने इसमें एक बहुत ही बड़ा संशोधन किया है जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज युक्त भूमि पर अपनी तरफ से कोई नया कर या उपकर शुल्क नहीं लगा सकेगी। समझिए भाई, आपका संपत्ति है, झारखंड सरकार के अंतर झारखंड वासियों का संपत्ति है। झारखंड में ये चीजों का उत्पादन हो रहा है, झारखंड से ये खनिज उठा के लेके चले जाएंगे केंद्र, लेकिन इसके लिए कोई भी कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग प्रदूषण झेलेंगे, हम लोग विस्थापित होंगे, समस्या हम लोग कई प्रकार का झेलेंगे, लेकिन इसमें टैक्स नहीं लगा सकते हैं, इसमें कोई फायदा हम लोग नहीं ले सकते, बस दान करते जाओ। यही यहाँ पे नियम बनाया गया। देखिए, केंद्रीय नियंत्रण खनिज भूमि के संबंध में कोई भी कर या शुल्क केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। अब देखिए यहां पर समस्या क्या आता है ये समझिए। जैसे कि झारखंड सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है, केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है, लेकिन समस्या क्या आता है, जहां पर जैसे कि केंद्र में बीजेपी का शासन है, कुछ राज्य में जहां बीजेपी का शासन है, जैसे बिहार ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, तो वहां पर बीजेपी का एक अलग ही आशीर्वाद रहता है। लेकिन झारखंड सरकार में चूंकि बीजेपी का शासन नहीं है, तो यहां पे सौतेलापन आपको नजर आ ही रहा होगा कई जगह पर। तो यहां इस प्रकार के समस्या हो जाता है, जिस वजह से जहां बीजेपी का शासन है, चाहे वो केंद्र और राज्य दोनों जगह हो, वहां पर भरपूर मात्रा में सहायता प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार से। राज्य में देख सकते हैं कि
स्कॉलरशिप को लेकर और भी कई सारा बकाया जो कि राज्य सरकार मांग रही है और केंद्र सरकार लटका रही है, इस प्रकार का मामला आ जाता है। तो यही है मेन समस्या। कई प्रकार का योजना जिसमें अब झारखंड सरकार को टैक्स की राशि नहीं मिलेगी, सेस की राशि नहीं मिलेगी, जो कि एडिशनल सेस होगा, तो अब इसमें कई प्रकार का योजना में रुकावट आ सकती है, जैसा यहां पे बताया जा रहा है। अतीत के बकाये होंगे अवैध, कानून लागू होने से पहले का ऐसा कोई भी कर या शुल्क जो राज्य द्वारा वसूल न किया गया हो वह पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। इसका सीधा फायदा भी तो होगा ना, किनको होगा वो भी समझिए। टैक्स राज्य सरकार को नहीं मिलेगा तो बचत किनको होगा, बचत होगा कंपनी को, बचत होगी कंपनी को, मतलब व्यवसाय करने वाले को, बड़े बड़े उद्योगपति को, उनको बचत होगा। गरीबों को जो योजना का लाभ मिल रहा था, झारखंड वासियों को जो योजना का लाभ मिल रहा था वह बंद होगा। तो सोचिए ये गलत है कि सही है, आप लोग कमेंट करके इसमें जरूर बताइएगा। यहां आप देख सकते हैं इसी को लेकर झारखंड सरकार विरोध भी कर रही है। देखिए झारखंड खनिज पर नहीं ले सकेगा सेस, बिल पास हो गया है और इसी का विरोध झारखंड सरकार कर रही है, जिसको लेकर आप यहां पर देख सकते हैं हेमंत सोरेन 2 दिन पहले झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिससे पूरा देश देखेगा, ये पोस्ट किए हुए। देखिए खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगा, ये इनका सवाल है और शायद झारखंड वासियों का भी सवाल है। देखिए यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जल्दबाजी में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पास करा केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ पैर को काटने का काम किया है। यह काला बिल झारखंड और झारखंड वासियों के साथ अन्याय करके विकास और भविष्य पर विशेष बहुत बड़ा कुठारक घात है। झारखंड यह सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। देखिए झारखंड के करोड़ों लोगों की सामाजिक सुरक्षा जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर है। ये कौन कह रहे? ये कह रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। इन्होंने बताया कि यह जो संशोधन किया गया इसका सीधा असर इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर है, जैसे मैया सम्मान योजना। इसी शेष राशि से जो पैसे मिलते थे उसी पैसे से मैया सम्मान, अबुआ आवास, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं में सरकार खर्च करती थी। लेकिन अब कैसे चलेगा जब पैसा ही नहीं मिलेगी? इस साल का अनुमान है करीब 13,000 करोड़ जो है ना इस साल मिलने वाला था, जो नहीं मिलेगा यदि यह बिल लागू रहा, यदि यह बिल को वापस नहीं सुधार किया गया तो। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। अगर केंद्र सरकार ने यह काला बिल वापस नहीं लिया तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिससे पूरा देश देखेगा। ये इनके द्वारा कहा गया, हेमंत सोरेन जी के द्वारा। आगे देखिए मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा है। किनको पत्र लिखा? तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, इन तीनों को पत्र लिखा और इस जो बिल को पास किया गया है जिसमें संशोधन किया गया है इस पर पुनर्विचार करने की निवेदन भी किए हैं। इस लेटर में देखिए मेन चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूं कि माननीय महोदया केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में झारखंड सरकार ने अपनी गंभीर चिंताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष विस्तार से रखा तथा विधेयक पर पुनर्विचार का विनम्र अनुरोध किया था। देख सकते हैं ये इससे पहले प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया था, फिर यहाँ पे राष्ट्रपति जी को। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत एमएमडीआर अधिनियम में धारा 9D जोड़े जाने का प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार राज्य सरकारें खनिज अधिकारों अथवा खनिज वाहन भूमि पर किसी प्रकार का कर या उपकर यानी सेस अथवा अन्य लेवी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर प्रतिबंधों के अधीन ही लगा सकेगी। साथ ही कुछ परिस्थितियों में पूर्व में लगाए गए ऐसे उपकरों के बकाये दावों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसको लेकर यहां पर अवगत कराया गया, जिसमें इन्होंने बताया है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्य के स्वयं के गैर कर राजस्व का लगभग 84.9% हिस्सा खनन क्षेत्र से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस से वर्ष 2024-25 में 1379 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। 2025-26 में 7,488 करोड़ की प्राप्ति हुई थी और वर्तमान में 2026-27 का जो वर्ष चल रहा है इस साल 13,215 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि यह विधेयक में संशोधन की वजह से अब नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर इससे जो प्रभावित होगी वो भी यहाँ पे अवगत कराया गया कि इससे
राज्य सरकार महिलाओं, किसानों, गरीब परिवारों, विद्यार्थी, कमजोर वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर पा रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 50 लाख से भी अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास इत्यादि कई प्रकार का योजना में इसी पैसे से यूज किया जा रहा है, जो कि अब सीधा इसी पे प्रभाव पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस संशोधन को मुख्यमंत्री पुनः विचार करने का निवेदन किए हुए हैं। हो सकता है कि इस चीज को केंद्र सरकार समझेगी और हमारे जो झारखंड वासियों का हक में जो भी सही होगा उस पर निर्णय लेगी। तो मैं टाइम टू टाइम इसका अपडेट आप सभी को उपलब्ध कराते रहूंगा। अब यहां पर देखिए जो अपडेट है कि कृषि पशुपालन के द्वारा एक योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम है बकरा बकरी पालन योजना। इसके अंतर्गत 100 बकरी और 5 बकरा मिलेगा। इसके अंतर्गत जो योजना की लागत है वह है 9,78,000 रुपए। अनुदान की राशि जो होगी, मतलब जो सरकार फ्री में आपके खाते में देगी, वह होगा 6,84,600 रुपए। और आपकी तरफ से भी जो अंशदान की राशि लगाना है वह होगा 2,93,400 रुपए। तो इस प्रकार से यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ के लिए आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। दस्तावेज क्या लगेगा, तो आपको फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज का, आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र लगेगा, अस्थायी निवासी और जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, भूमि रसीद, खाता खेसरा, स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी जमीन से संबंधित जो आपका जमीन है जहां पर आप बकरी पालन करेंगे वो। इसके साथ देखिए ये जो लागत होगा करीब 3 लाख रुपए, इसमें 15% यानी इसका आधा, टोटल जो लागत है उसका 30% आपकी तरफ से होगा, जिसमें से 15% आप बैंक से ऋण ले सकते हैं और बाकी 15% यानी लगभग 1.5 लाख के करीब आपको लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये योजना यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जितना जल्द हो सकता है पशुपालन विभाग से इसका प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क कीजिए। यानी आपके जो प्रखंड में सरकारी वाला पशु वाला हॉस्पिटल होगा वहां संपर्क कीजिए, फॉर्म वहीं मिल जाएगा, फॉर्म भर के जमा कर दे दीजिए और इस योजना का लाभ लीजिए। इसका लास्ट डेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 16 अगस्त 2026 तक जमा लिया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जिले में हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे का डेट रहे, तो इसीलिए आप जितना जल्द हो सकता है फॉर्म भर के जमा कर दीजिए ताकि इसका लाभ आप सभी को मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।